शुरुआत करते हैं मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में स्थित धाकलेश्वर महादेव मंदिर के एक प्राचीन और श्रद्धा से जुड़ा हुआ कहानी। यह शिव मंदिर स्थानीय मान्यताओं के अनुसार उस समय से जुड़ा हुआ है जब यह इलाका आज की तरह विकसित नहीं था। चारों ओर प्राकृतिक वातावरण था। लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि बहुत पहले इस क्षेत्र में एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। स्थानीय मछुआरों और निवासियों ने यहाँ शिव की उपासना शुरू की। समय के साथ जब लोगों की आस्था बढ़ी तो उसी स्थान पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया गया, जो आगे चलकर धाकलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मित्रों, मैं आपको धाकलेश्वर महादेव मंदिर का अर्थ समझाती हूँ। धाक यानी प्रभाव या भय, ईश्वर यानी भगवान, अर्थात भगवान शिव, जिनकी शक्ति से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और भक्तों को संरक्षण मिलता है। समुद्र और महादेव, यह मंदिर समुद्र के काफी निकट है। मान्यता है कि जब भी समुद्र में उथल पुथल या संकट आता है, भगवान शिव इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इसी कारण यहाँ आने वाले भक्त शिव को रक्षक और संहारक दोनों रूप में पूजते हैं। यहाँ भक्तों की आस्था सदैव बनी रहती है। जैसे लेकिन कुछ जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जैसे सावन के महीने में विशेष भीड़ होती है, सोमवार और महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चन होता है। माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी मुरादें पूरी होती हैं। भक्तों का कहना है कि धाकलेश्वर महादेव के दरबार में आने से मन को शांति और जीवन को दिशा मिलती है। मुंबई के महालक्ष्मी में स्थित धाकलेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ शिव स्वयं विराजमान है। कहा जाता है यहाँ स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था और तभी से महादेव इस क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। समुद्र की लहरें हों या जीवन के तूफान, धाकलेश्वर महादेव हर संकट में ढाल बन जाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से यहाँ कुछ मांगता है, वो खाली हाथ नहीं लौटता। हर हर महादेव दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि धाकलेश्वर महादेव एक ऐसे संरक्षक देवता के रूप में महालक्ष्मी में पूजे जाते हैं, जो हर विपदा आपदा में अपने भक्तों का रक्षण करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ पे पुरानी मान्यता है कि जो भी यहाँ पे भक्त सच्चे दिल से श्री शिव जी से, जो स्वयंभू प्रकट हुए हैं, उनसे मांगता है, भगवान उसको कभी भी निराश नहीं करते हैं। यहाँ समुद्र की लहरें हों या जीवन के तूफान, धाकलेश्वर महादेव हर संकट में ढाल बन जाते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इनके सामने हाथ पसारता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। धाकलेश्वर मंदिर, जैसे कि मैंने बताया, कि समुद्र के से घिरा घिरा हुआ है। पहले यह वातावरण, यहाँ का वातावरण काफ़ी शांत था, बट पर जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती गई, यहाँ भी चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें और लोगों का आना जाना चालू हुआ। जैसे कि मैंने बताया, धाकलेश्वर शब्द का अर्थ धाक यानी प्रभाव या भय, और जैसे ईश्वर यानी भगवान, अर्थात भगवान शिव, जिनकी शक्ति से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और भक्तों को सुरक्षा मिलती है। धाकलेश्वर महादेव एक स्वयंभू शिवलिंग है, जो स्थानीय मछुआरों और निवासियों ने यहाँ शिव की उपासना शिव की शुरुआत की। समय के साथ उन जब लोगों की आस्था बढ़ी तो एक मंदिर, छोटे से मंदिर का निर्माण किया गया, और यह एक छोटा सा मंदिर देखते ही देखते विशालकाय मंदिर के रूप में उपस्थित हो गया। और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों का भी यहाँ पे स्थापना हुआ। जैसे कि आपको यहाँ पे शिव जी के साथ साथ गणेश जी की दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पे आपको लक्ष्मी नारायण और जी के साथ साथ आपको यहाँ पे गणेश जी, लक्ष्मी नारायण और बाकी अन्य देवी देवताओं के दर्शन का भी, अनुभूति का आभास आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे शिव मंदिर के साथ साथ भोलेनाथ के साथ साथ साईं बाबा विराजमान है, गणेश जी विराजमान है, गजानन महाराज का दिव्य और भव्य मूर्ति, माँ लक्ष्मी का और लक्ष्मी नारायण की दिव्य मूर्तियाँ स्थापित हैं। भक्तों, यहाँ पे आपको आके ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप स्वयं भगवान के शरण में हैं और स्वयं भगवान शिव आपकी
रक्षा कर रहे हैं और आपको पुकार रहे हैं कि आप आएँ और उनके दर्शन का लाभ लें। यहाँ के वातावरण को देख के आपको लगेगा कि मुंबई जैसी भाग-दौड़ ज़िंदगी के बीच भी ऐसा जगह हो सकता है जहाँ पे आपको शांति का अनुभूति और शांति के साथ-साथ आपको एक प्रसन्नता का आभास होता है। आपके जीवन में जैसे लगता है मानो सब समय रुक सा गया हो और आप प्रफुल्लित महसूस करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि जब कभी आपको मौका मिले मुंबई आने का, तो आप मुंबई के महालक्ष्मी स्थित धाकलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन अवश्य करें और शिव जी की अनुकंपा से और शिव जी की कृपा से आपको उनके दर्शन का अवसर प्राप्त हो और आप उनके इस दिव्य और भव्य मूर्ति को देख के प्रसन्न हो और उनके दर्शन का लाभ उठाएं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, मुंबई के महालक्ष्मी में स्थित धाकलेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ शिव स्वयं विराजमान है। स्वयं शिवलिंग को देखते ही आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। समुद्र की लहरें हों या जीवन के तूफान, अफरा तफरी भरे जिंदगी में धाकलेश्वर महादेव हर संकट का ढाल बन के उपस्थित हैं। हर हर महादेव दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप ज़रूर एक बार इस मंदिर में जाएंगे और इस मंदिर के दर्शन का लाभ उठाएंगे और वहाँ के पॉजिटिव वाइब्स को और वहाँ के पॉजिटिविटी को फील करेंगे। आपको, आप सच कहती हैं दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप स्वयं शिव के शरण में हैं और आपकी सारी बाधाएं, दुख तकलीफ दूर हो गए हैं और आपको लगेगा कि आप शिवमय हो गए हैं और आप चारों तरफ शिव ही शिव का अनुभूति का एहसास करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे इस मंदिर में सच्चे मन से जो भी कुछ मांगा जाए वह भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। धाकलेश्वर महादेव उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। उनके मन के जो दुख तकलीफ हैं, उनके जीवन की जो दुख तकलीफ है उनको दूर करते हैं। यह भक्तों का कहना है। यह आप जाके खुद वहाँ जाके आप इस अनुभूति का एहसास करते हैं। धाकलेश्वर महादेव के दरबार में आने से मन को असीम शांति और जीवन को एक दिशा सी मिलती है। आपको लगेगा कि या आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में भी ऐसे मंदिर उपस्थित हैं मुंबई जैसे शहर में। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको मुंबई जैसे भागदौड़ जैसे शहर में भी एक ऐसा मंदिर जाकर आपको मन की शांति। यह मंदिर महालक्ष्मी मुंबई में स्थित है। यह मंदिर महालक्ष्मी स्टेशन आसपास के रिहायशी इलाके के करीब स्थित है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यह महालक्ष्मी है और आप यहाँ 10 से 15 मिनट पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। ऑटो या टैक्सी से भी आप 2 से 3 मिनट में यहाँ पे पहुँच सकते हैं। स्टेशन से निकलते ही लोकल से धाकलेश्वर महादेव मंदिर पूछेंगे तो आसानी से रास्ता बता देंगे। ऑटो और टैक्सी से आपको 5 से 10, मुंबई सेंट्रल से आपको 5 से 10 मिनट, लोअर परेल वर्ली से 10 से 15 मिनट और दादर से 15 से 20 मिनट यहाँ से लगते हैं। कैब वाले से आपको बस इतना बोलना है, धाकलेश्वर महादेव मंदिर महालक्ष्मी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको धाकलेश्वर महादेव मंदिर से सटे हुए महालक्ष्मी मंदिर की कथा के बारे में बस जानकारी देती हूँ। मुंबई के समुद्र के किनारे स्थित महालक्ष्मी मंदिर, जहाँ माता लक्ष्मी को यह मंदिर माता लक्ष्मी को समर्पित है और एक अत्यंत पवित्र चमत्कारी स्थान माना जाता है। इस मंदिर की कथा विश्वास, धैर्य और माता की कृपा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि लगभग 1831 के आसपास मुंबई में वर्ली और मालाबार हिल के बीच समुद्र के कारण जमीन धंसी रहती थी। बार बार कोशिशों के बावजूद यह निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था। एक रात एक अंग्रेज इंजीनियर को स्वप्न में माता महालक्ष्मी ने दर्शन दिए और कहा, मेरी मूर्तियां समुद्र में डूबी हुई हैं, उन्हें निकालकर विधि विधान से स्थापित करो, तब यह कार्य अवश्य सफल होगा। अगले दिन समुद्र में खोज की गई और वास्तव में वहाँ पे महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती 3 देवियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई। जब इन मूर्तियों को विधि पूर्वक स्थापित किया गया तो वह अधूरा कार्य अपने आप में सफल हो गया। इस चमत्कार के बाद यह भव्य मंदिर यहाँ पे बनाया गया। यहाँ पे आपको
और इस मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ आपको एक साथ विराजमान 3 देवियों के दर्शन होते हैं। महालक्ष्मी जो धन और समृद्धि की, महाकाली जो शक्ति और संरक्षण की, महासरस्वती जो विद्या और बुद्धि की देवी हैं। इसलिए इस मंदिर में जीवन के क्षेत्र में संतुलन और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। भक्तों की आस्था है और मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ पे मांगता है, माता उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। आर्थिक कष्ट दूर होते हैं, घर में शांति और स्थिरता आती है। यहाँ पे विशेष रूप से नवरात्रि, शुक्रवार और अमावस्या को भक्तों की संख्या जैसे मानो समुद्र के सैलाब जैसी बढ़ जाती है। यहाँ पे भावनात्मक विश्वास है। भक्त कहते हैं महालक्ष्मी माता के दरबार में मांगने से पहले ही मन को संतोष मिल जाता है। जय माँ महालक्ष्मी दोस्तों। यहाँ मैं आपको माता महालक्ष्मी के और महाकाली के और महासरस्वती के गाथाओं के बारे में बताती हूँ। माता महालक्ष्मी को धन की देवी नहीं बल्कि समृद्धि, संतुलन और करुणा की शक्ति माना जाता है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं में कहा गया है कि जहाँ लक्ष्मी निवास करती हैं वहाँ केवल धन नहीं, शांति, मर्यादा और स्थिरता भी रहती है। महालक्ष्मी की कथा एक समुद्र मंथन से जुड़ी कथा है दोस्तों। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब अनेक रत्नों के साथ माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। वे कमल पर विराजमान थे, उनके हाथों में कमल था और उनके चेहरे पर असीम करुणा थी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने स्वामी के रूप में चुना और तभी से वे नारायण की शक्ति के रूप में पूजे जाने लगे। यह कथा हमें सिखाती है दोस्तों, लक्ष्मी वहीं जाती है जहाँ धर्म, मर्यादा और संतुलन हो जाता है। कहा जाता है कि नौवीं सदी में मुंबई में समुद्र के कारण जमीन बार बार धंस रही थी। कई प्रयासों के बावजूद निर्माण कार्य सफल नहीं हो पा रहा था। तभी एक अंग्रेज इंजीनियर को स्वप्न में माता महालक्ष्मी ने दर्शन दिए थे। माता ने कहा था, मेरी मूर्तियां समुद्र में हैं, उन्हें सम्मान के साथ निकालो और स्थापित करो, तब यह भूमि स्थिर हो जाएगी, जैसा है कि मैंने आपको आगे की कहानी में बताया था। महालक्ष्मी माता के मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। वहाँ शिव जी की, महाकाली की, माँ सरस्वती की और हनुमान जी के भी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, महालक्ष्मी बहुत ही को मानसिक समृद्धि, महाकाली भय, नकारात्मकता और अहंकार का नाश करती है। महासरस्वती वैसे ही ज्ञान और विवेक और सही निर्णय की देवी है। यहाँ पे आपको हनुमान जी के भी अलौकिक दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ आपको यहाँ पे शिव जी की और अनेक देवी देवताओं जैसे राम परिवार के भी दर्शन का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो महालक्ष्मी के प्रांगण में ही आपको शिव मंदिर और हनुमान जी के मंदिरों का भी दर्शन का अवसर प्राप्त है। दोस्तों, अब मैं आपको मीरा रोड के स्थित शीतल नगर के शीतल नगर में स्थित गणेश मंदिर के दर्शन का लाभ करवाती हूँ। ओम गंगणपतये नमो नमः। दोस्तों, इस मंदिर में भी आपको गणेश जी के साथ साथ हनुमान जी और शिव जी के भी दर्शनों का अवसर प्राप्त होगा। शीतल नगर के गणेश मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो भव्यता से नहीं, भक्ति से पहचाना जाता है। दोस्तों, यहाँ गणपति बप्पा विघ्नहर्ता बनकर हर भक्त की पुकार सुनते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस मंदिर की कथा और यहाँ की आस्था। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, मीरा रोड ईस्ट के शीतल नगर क्षेत्र में स्थित यह गणेश मंदिर स्थानीय लोगों की गहरी आस्था का केंद्र माना जाता है। यह मंदिर बहुत ही बड़े शिलालेखाओं या राजकीय इतिहास से नहीं बल्कि भक्तों की श्रद्धा और विश्वास से प्रसिद्ध हुआ है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कई वर्ष पहले शीतल नगर में रहने वाले कुछ भक्तों ने एक छोटी गणपति मूर्ति के साथ सामूहिक पूजा की शुरुआत की थी। समय के साथ लोगों को अनुभव हुआ कि यहाँ पूजा करने से बाधाएं दूर होते हैं, नए काम की शुरुआत सफल होती है और लोगों में इस मंदिर की आस्था
बनती चली गई। घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। इसी विश्वास के कारण धीरे धीरे यह एक स्थायी मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज शीतल नगर के गणेश मंदिर के रूप में माना जाता है। यहाँ भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मार्गदर्शक माना जाता है। मान्यता है कि नए घर में प्रवेश से पहले, नौकरी या व्यापार या परीक्षा से पहले, किसी भी शुभ कार्य से पहले अगर यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो रास्ते की बाधाएं कम हो जाती हैं। गणेश चतुर्थी के समय यह मंदिर पूरे क्षेत्र की आस्था का केंद्र बन जाता है। विशेष आरती, भजन, प्रसाद वितरण, सामूहिक दर्शन, इन सब के कारण यह मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि समुदाय को जोड़ने वाला केंद्र बन जाता है। भक्तों का कहना है, यहाँ गणपति बप्पा को पुकारो तो मन हल्का हो जाता है और रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। शीतल नगर का यह गणेश मंदिर भव्यता से नहीं, भक्ति से माना जाता है। यहाँ गणपति बप्पा के साथ साथ शिव जी का और हनुमान जी की भी मूर्तियों का दर्शन का आपको अवसर प्राप्त होएगा। शिवरात्रि हो या फिर सावन का महीना, यहाँ शिव जी की बहुत ही विशाल रूप से सामूहिक पूजा, भजन, अर्चन, कीर्तन किया जाता है। लोगों का आस्था इस मंदिर से बहुत ही ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पे जलाभिषेक करने से मन्नतें पूरी होती हैं और लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन अटूट होता जा रहा है। और जब कभी मैं कहूँगी, जैसे अगर आपको अवसर मिलता है, आप कभी मुंबई आते हैं तो ज़रूर जिन जिन मंदिरों का मैंने ज़िक्र किया है, आप उन मंदिरों को ज़रूर विज़िट करें और देखें और वहाँ के वास्तविकता और वहाँ के ऐतिहासिक पलों की अनुभूति को अपने दिमाग में, अपने दिल में महसूस करें और अपने साथ एक प्यारी सी तस्वीर और यादों के रूप में लेके जाएं। शीतल नगर के गणेश मंदिर में संकष्टी के दिन भव्य रूप से सामूहिक पूजा अर्चना की जाती है। भजन कीर्तन भक्त दिन रात बड़े भक्ति भाव से करते हैं। लोगों के अंदर मानवता, एकता का जीता जागता सबूत है यह शीतल नगर का गणेश मंदिर। गणेश मंदिर में है और गणेश जी के जन्म की कथा ना हम याद करें और ना बोले, ऐसा कभी हो सकता है दोस्तों? तो पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने इस बालक से कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तुम द्वार पर पहरा देना, किसी को भीतर मत आने देना। उसी समय भगवान शिव वहाँ आए। बालक ने उन्हें भीतर जाने से रोका। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वे अत्यंत दुखी हो गई और सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प ले लिया। तब देवताओं ने भगवान शिव को बालक को जीवित करने की प्रार्थना की। शिव ने आदेश दिया, जिस प्राणी का सिर उत्तर दिशा की ओर हो उसे ले आओ। देवताओं को हाथी का सर मिला, जिसे बालक के धड़ पर स्थापित किया गया। इस प्रकार भगवान गणेश का गजमुख रूप प्रकट हुआ। देवताओं से प्रश्न उठा, सबसे पहले पूजा किसकी हो? तब एक प्रतियोगिता रखी गई, जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही प्रथम में पूज्य होगा। कार्तिकेय अपने वाहन पर पूरी पृथ्वी का यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता और शिव पार्वती की 3 बार परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए माता पिता ही पूरा संसार है। भगवान से प्रसन्न हुए और गणेश जी को प्रथम पूज्य घोषित किया। इस दिव्य यात्रा के अंत में मैं आपसे कुछ पल शांति के साथ साझा करना चाहती हूँ दोस्तों। हम अक्सर मंदिरों में कुछ पाने की इच्छा से जाते हैं, सुख, समाधान, सफलता या शांति। लेकिन सच यह है कि इन पवित्र स्थानों से सबसे पहले हमें भरोसा मिलता है। भरोसा कि हम अकेले नहीं हैं, कि कोई शक्ति है जो हर समय हमारे साथ खड़ी है। चाहे वह महादेव का रक्षक स्वरूप हो, महालक्ष्मी की करुणा हो या गणपति बप्पा का विघ्नहर्ता रूप, तीनों हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में अंधकार चाहे जितना भी हो, आस्था का एक दीप कभी बुझता नहीं। अगर आज आप किसी उलझन में हैं, किसी डर से गुजर रहे हैं या मन भारी है, तो बस एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन ईश्वर का नाम लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, उत्तर तुरंत न सही पर रास्ता ज़रूर दिखने लगेगा। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके मन को थोड़ी सी भी शांति मिली हो तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी कृपा है। अपने विश्वास को कभी कमज़ोर मत होने दीजिए, क्योंकि जब विश्वास मजबूत होता है तो समय भी अपना रंग बदलता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि महादेव
आपको शक्ति दे। माँ महालक्ष्मी आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाए और गणपति बाप्पा आपके हर मार्ग से विघ्न दूर करे। इस भावना के साथ मैं इस यात्रा को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने इस भक्ति यात्रा में मेरा साथ दिया। हर हर महादेव दोस्तों। जय माँ महालक्ष्मी, गणपति बाप्पा मोरया। ओम शांति शांति शांति। अगर आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव दोस्तों। राधे राधे फ्रेंड। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। जय माँ महालक्ष्मी। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं जहाँ पहुँचते ही मन शांत हो जाता है और दिल को भरोसा मिल जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ ऐसे स्थान होते हैं, तो मैं आज दोस्तों आपको 3 ऐसे स्थानों, प्रमुख स्थानों पर और ऐतिहासिक स्थानों पर लेके चलूंगी, जिससे आपको भी मुंबई के 3 सुप्रसिद्ध मंदिरों और उनके इतिहास के बारे में पता चलेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नंदिनी और आज मैं आपको ऐसे पवित्र स्थान की यात्रा पर ले चल रही हूं जो आस्था और शांति का प्रतीक है। आज हम दर्शन करेंगे ढकलेश्वर महादेव मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर और शीतल नगर के गणेश मंदिर में। इस वीडियो में आप जानेंगे इस मंदिर की कथा, यहाँ की मान्यताएं और वो शांति जो शब्दों से नहीं अनुभव से आती है। ओम नमः शिवाय दोस्तों। मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में स्थित ढकलेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ शिव केवल पूजे नहीं जाते, यहाँ वे रक्षक बनकर विराजमान है। कहा जाता है यहाँ स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था और तभी से ढाकलेश्वर महादेव इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। चलिए आज इस दिव्य स्थान की कथा और अनुभूति आपसे मैं साझा करती हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको महालक्ष्मी मंदिर, जो मुंबई के समुद्र के किनारे स्थित है, एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां आस्था ने असंभव को भी संभव बनाया है। और तीसरा जगह है मीरा रोड के शीतल नगर गणेश मंदिर का। मीरा रोड एक मीरा रोड के शीतल नगर में स्थित शीतल नगर गणेश मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो भव्यता से नहीं भक्ति से पहचाना जाता है। तो चलिए मित्रों, आज मैं आपको एक एक करके सारे तीनों मंदिरों के ऐतिहासिक क्षणों के बारे में और कथाओं के बारे में आपको बताती हूँ। साथ में मैं आपको बताऊंगी ढकलेश्वर महादेव की कथा और महालक्ष्मी। शुरुआत करते हैं मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में स्थित ढाकलेश्वर महादेव मंदिर के एक प्राचीन और श्रद्धा से जुड़ा हुआ कहानी। यह शिव मंदिर स्थानीय मान्यताओं के अनुसार उस समय से जुड़ा हुआ है जब यह इलाका आज की तरह विकसित नहीं था। चारों ओर प्राकृतिक वातावरण था। लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि बहुत पहले इस क्षेत्र में एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। स्थानीय मछुआरों और निवासियों ने यहाँ शिव की उपासना शुरू की। समय के साथ जब लोगों की आस्था बढ़ी तो उसी स्थान पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया गया, जो आगे चलकर ढाकलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मित्रों, मैं आपको ढाकलेश्वर महादेव मंदिर का अर्थ समझाती हूँ। धाक यानी प्रभाव या भय, ईश्वर यानी भगवान, अर्थात भगवान शिव जिनकी शक्ति से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और भक्तों को संरक्षण मिलता है। समुद्र और महादेव, यह मंदिर समुद्र के काफी निकट है। मान्यता है कि जब भी समुद्र में उथल पुथल या संकट आता है, भगवान शिव इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इसी कारण यहाँ आने वाले भक्त शिव को रक्षक और संहारक दोनों रूप में पूजते हैं। यहाँ भक्तों की आस्था सदैव बनी रहती है। जैसे लेकिन कुछ जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जैसे सावन के महीने में विशेष भीड़ होती है, सोमवार और महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चन होता है। माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी मुरादें पूरी होती हैं। भक्तों का कहना है कि ढाकलेश्वर महादेव के दरबार में आने से मन को शांति और जीवन को दिशा मिलती है। मुंबई के महालक्ष्मी में स्थित ढाकलेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ शिव स्वयं विराजमान है। कहा जाता है यहाँ स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था और तभी से महादेव इस क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। समुद्र की लहरें हों या जीवन के तूफान, ढाकलेश्वर महादेव हर संकट में ढाल बन जाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से यहाँ कुछ मांगता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। हर हर महादेव दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि ढाकलेश्वर महादेव
एक ऐसे संरक्षक देवता के रूप में महालक्ष्मी में पूजे जाते हैं, जो हर विपदा आपदा में अपने भक्तों का रक्षण करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ पे पुरानी मान्यता है कि जो भी यहाँ पे भक्त सच्चे दिल से श्री शिव जी से जो स्वयंभू प्रकट हुए हैं उनसे मांगता है, भगवान उसको कभी भी निराश नहीं करते हैं। यहाँ समुद्र की लहरें हों या जीवन के तूफान, धाकलेश्वर महादेव हर संकट में ढाल बन जाते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इनके सामने हाथ पसारता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। धाकलेश्वर मंदिर, जैसे कि मैंने बताया, कि समुद्र के से घिरा घिरा हुआ है। पहले यह वातावरण, यहाँ का वातावरण काफ़ी शांत था, बट पर जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती गई, यहाँ भी चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें और लोगों का आना जाना चालू हुआ। जैसे कि मैंने बताया, धाकलेश्वर शब्द का अर्थ धाक यानी प्रभाव या भय, और जैसे ईश्वर यानी भगवान, अर्थात भगवान शिव जिनकी शक्ति से नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं और भक्तों को सुरक्षा मिलती है। धाकलेश्वर महादेव एक स्वयंभू शिवलिंग है, जो स्थानीय मछुआरों और निवासियों ने यहाँ शिव की उपासना शिव की शुरुआत की। समय के साथ उन जब लोगों की आस्था बढ़ी तो एक मंदिर, छोटे से मंदिर का निर्माण किया गया, और यह एक छोटा सा मंदिर देखते ही देखते विशालकाय मंदिर के रूप में उपस्थित हो गया। और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों का भी यहाँ पे स्थापना हुआ। जैसे कि आपको यहाँ पे शिव जी के साथ साथ गणेश जी की दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पे आपको लक्ष्मी नारायण और ये जी के साथ साथ आपको यहाँ पे गणेश जी, लक्ष्मी नारायण और बाकी अन्य देवी देवताओं के दर्शन का भी अनुभूति का आभास आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे शिव मंदिर के साथ साथ भोलेनाथ के साथ साथ साईं बाबा विराजमान है, गणेश जी विराजमान है, गजानन महाराज का दिव्य और भव्य मूर्ति, माँ लक्ष्मी का और लक्ष्मी नारायण की दिव्य मूर्तियाँ स्थापित हैं। भक्तों, यहाँ पे आपको आके ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप स्वयं भगवान के शरण में हैं और स्वयं भगवान शिव आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको पुकार रहे हैं कि आप आएं और उनके दर्शन का लाभ लें। यहाँ के वातावरण को देख के आपको लगेगा कि मुंबई जैसी भाग दौड़ जिंदगी के बीच भी ऐसा जगह हो सकता है जहाँ पे आपको शांति का अनुभूति और शांति के साथ साथ आपको एक प्रसन्नता का आभास होता है। आपके जीवन में जैसे लगता है मानो सब समय रुक सा गया हो और आप प्रफुल्लित महसूस करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि जब कभी आपको मौका मिले मुंबई आने का, तो आप मुंबई के महालक्ष्मी स्थित धाकलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन अवश्य करें और शिव जी की अनुकंपा से और शिव जी की कृपा से आपको उनके दर्शन का अवसर प्राप्त हो और आप उनके इस दिव्य और भव्य मूर्ति को देख के प्रसन्न हो और उनके दर्शन का लाभ उठाएं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, मुंबई के महालक्ष्मी में स्थित धाकलेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ शिव स्वयं विराजमान है। स्वयं शिवलिंग को देखते ही आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। समुद्र की लहरें हों या जीवन के तूफान, अफरा तफरी भरे जिंदगी में धाकलेश्वर महादेव हर संकट का ढाल बन के उपस्थित हैं। हर हर महादेव दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप ज़रूर एक बार इस मंदिर में जाएंगे और इस मंदिर के दर्शन का लाभ उठाएंगे और वहाँ के पॉजिटिव वाइब्स को और वहाँ के पॉजिटिविटी को फील करेंगे। आपको, आप सच कहती हैं दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप स्वयं शिव के शरण में हैं और आपकी सारी बाधाएं, दुख तकलीफ दूर हो गए हैं और आपको लगेगा कि आप शिवमय हो गए हैं और आप चारों तरफ शिव ही शिव का अनुभूति का एहसास करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे इस मंदिर में सच्चे मन से जो भी कुछ मांगा जाए वह भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। धाकलेश्वर महादेव उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। उनके मन के
जो दुख तकलीफ हैं, उनके जीवन की जो दुख तकलीफ हैं, उनको दूर करते हैं। यह भक्तों का कहना है। यह आप जाके खुद वहाँ जाके आप इस अनुभूति का एहसास करते हैं। धाकलेश्वर महादेव के दरबार में आने से मन को असीम शांति और जीवन को एक दिशा सी मिलती है। आपको लगेगा कि या आज की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में भी ऐसे मंदिर उपस्थित हैं मुंबई जैसे शहर में। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको मुंबई जैसे भाग-दौड़ जैसे शहर में भी एक ऐसा मंदिर जाकर आपको मन की शांति। यह मंदिर महालक्ष्मी मुंबई में स्थित है। यह मंदिर महालक्ष्मी स्टेशन आसपास के रिहायशी इलाके के करीब स्थित है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यह महालक्ष्मी है और आप यहाँ 10 से 15 मिनट पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। ऑटो या टैक्सी से भी आप 2 से 3 मिनट में यहाँ पे पहुँच सकते हैं। स्टेशन से निकलते ही लोकल से धाकलेश्वर महादेव मंदिर पूछेंगे तो आसानी से रास्ता बता देंगे। ऑटो और टैक्सी से आपको 5 से 10 मुंबई सेंट्रल से आपको 5 से 10 मिनट, लोअर परेल वर्ली से 10 से 15 मिनट और दादर से 15 से 20 मिनट यहाँ से लगते हैं। कैब वाले से आपको बस इतना बोलना है, धाकलेश्वर महादेव मंदिर महालक्ष्मी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको धाकलेश्वर महादेव मंदिर से सटे हुए महालक्ष्मी मंदिर की कथा के बारे में जानकारी देती हूँ। मुंबई के समुद्र के किनारे स्थित महालक्ष्मी मंदिर, जहाँ माता लक्ष्मी को यह मंदिर माता लक्ष्मी को समर्पित है और एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारी स्थान माना जाता है। इस मंदिर की कथा विश्वास, धैर्य और माता की कृपा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि लगभग 1831 के आसपास मुंबई में वर्ली और मालाबार हिल के बीच समुद्र के कारण जमीन धंसी रहती थी। बार बार कोशिशों के बावजूद यह निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था। एक रात एक अंग्रेज इंजीनियर को स्वप्न में माता महालक्ष्मी ने दर्शन दिए और कहा, मेरी मूर्तियां समुद्र में डूबी हुई हैं, उन्हें निकाल कर विधि विधान से स्थापित करो, तब यह कार्य अवश्य सफल होगा। अगले दिन समुद्र में खोज की गई और वास्तव में वहाँ पे महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती 3 देवियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई। जब इन मूर्तियों को विधि पूर्वक स्थापित किया गया तो वह अधूरा कार्य अपने आप में सफल हो गया। इस चमत्कार के बाद यह भव्य मंदिर यहाँ पे बनाया गया। यहाँ पे आपको और इस मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ आपको एक साथ विराजमान 3 देवियों के दर्शन होते हैं। महालक्ष्मी जो धन और समृद्धि की, महाकाली जो शक्ति और संरक्षण की, महासरस्वती जो विद्या और बुद्धि की देवी हैं। इसलिए इस मंदिर में जीवन के क्षेत्र में संतुलन और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। भक्तों की आस्था है और मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ पे मांगता है, माता उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। आर्थिक कष्ट दूर होते हैं, घर में शांति और स्थिरता आती है। यहाँ पे विशेष रूप से नवरात्रि, शुक्रवार और अमावस्या को भक्तों की संख्या जैसे मानो समुद्र के सैलाब जैसी बढ़ जाती है। यहाँ पे भावनात्मक विश्वास है। भक्त कहते हैं महालक्ष्मी माता के दरबार में मांगने से पहले ही मन को संतोष मिल जाता है। जय माँ महालक्ष्मी दोस्तों, यहाँ मैं आपको माता महालक्ष्मी के और महाकाली के और महासरस्वती के गाथाओं के बारे में बताती हूँ। माता महालक्ष्मी को धन की देवी नहीं बल्कि समृद्धि, संतुलन और करुणा की शक्ति माना जाता है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं में कहा गया है कि जहाँ लक्ष्मी निवास करती हैं वहाँ केवल धन नहीं, शांति, मर्यादा और स्थिरता भी रहती है। महालक्ष्मी की कथा एक समुद्र मंथन से जुड़ी कथा है दोस्तों। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तब अनेक रत्नों के साथ माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। वे कमल पर विराजमान थे, उनके हाथों में कमल था और उनके चेहरे पर असीम करुणा थी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने स्वामी के रूप में चुना और तभी से वे नारायण की शक्ति के रूप में पूजे जाने लगे। यह कथा हमें सिखाती है दोस्तों, लक्ष्मी वहीं जाती हैं जहाँ धर्म, मर्यादा और संतुलन हो जाता है। कहा जाता है कि नौवीं सदी में मुंबई में समुद्र के कारण जमीन बार बार धंस रही थी। कई प्रयासों के बावजूद निर्माण कार्य सफल नहीं हो पा रहा था। तभी एक अंग्रेज इंजीनियर को स्वप्न में माता महालक्ष्मी
ने दर्शन दिए थे। माता ने कहा था, मेरी मूर्तियां समुद्र में हैं, उन्हें सम्मान के साथ निकालो और स्थापित करो, तब यह भूमि स्थिर हो जाएगी, जैसा है कि मैंने आपको आगे की कहानी में बताया था। महालक्ष्मी माता के मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। वहाँ शिव जी की, महाकाली की, माँ सरस्वती की और हनुमान जी के भी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, महालक्ष्मी भौतिक और मानसिक समृद्धि, महाकाली भय, नकारात्मकता और अहंकार का नाश करती है। महासरस्वती वैसे ही ज्ञान और विवेक और सही निर्णय की देवी है। यहाँ पे आपको हनुमान जी के भी अलौकिक दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ आपको यहाँ पे शिव जी की और अनेक देवी देवताओं जैसे राम परिवार के भी दर्शन का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो महालक्ष्मी के प्रांगण में ही आपको शिव मंदिर और हनुमान जी के मंदिरों का भी दर्शन का अवसर प्राप्त है। दोस्तों, अब मैं आपको मीरा रोड के स्थित शीतल नगर के शीतल नगर में स्थित गणेश मंदिर के दर्शन का लाभ करवाती हूँ। ओम गंगणपतये नमो नमः। दोस्तों, इस मंदिर में भी आपको गणेश जी के साथ साथ हनुमान जी और शिव जी के भी दर्शनों का अवसर प्राप्त होगा। शीतल नगर के गणेश मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो भव्यता से नहीं, भक्ति से पहचाना जाता है। दोस्तों, यहाँ गणपति बप्पा विघ्नहर्ता बनकर हर भक्त की पुकार सुनते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस मंदिर की कथा और यहाँ की आस्था। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, मीरा रोड ईस्ट के शीतल नगर क्षेत्र में स्थित यह गणेश मंदिर स्थानीय लोगों की गहरी आस्था का केंद्र माना जाता है। यह मंदिर बहुत ही बड़े शिलालेखाओं या राजकीय इतिहास से नहीं, बल्कि भक्तों की श्रद्धा और विश्वास से प्रसिद्ध हुआ है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कई वर्ष पहले शीतल नगर में रहने वाले कुछ भक्तों ने एक छोटी गणपति मूर्ति के साथ सामूहिक पूजा की शुरुआत की थी। समय के साथ लोगों को अनुभव हुआ कि यहाँ पूजा करने से बाधाएं दूर होते हैं, नए काम की शुरुआत सफल होती है और लोगों में इस मंदिर की आस्था बनती चली गई। घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। इसी विश्वास के कारण धीरे धीरे यह एक स्थायी मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज शीतल नगर के गणेश मंदिर के रूप में माना जाता है। यहाँ भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मार्गदर्शक माना जाता है। मान्यता है कि नए घर में प्रवेश से पहले, नौकरी या व्यापार या परीक्षा से पहले, किसी भी शुभ कार्य से पहले अगर यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो रास्ते की बाधाएं कम हो जाती हैं। गणेश चतुर्थी के समय यह मंदिर पूरे क्षेत्र की आस्था का केंद्र बन जाता है। विशेष आरती, भजन, प्रसाद वितरण, सामूहिक दर्शन, इन सब के कारण यह मंदिर से पूजा स्थल नहीं, बल्कि समुदाय को जोड़ने वाला केंद्र बन जाता है। भक्तों का कहना है, यहाँ गणपति बप्पा को पुकारो तो मन हल्का हो जाता है और रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। शीतल नगर का यह गणेश मंदिर भव्यता से नहीं, भक्ति से माना जाता है। यहाँ गणपति बप्पा के साथ साथ शिव जी का और हनुमान जी की भी मूर्तियों का दर्शन का आपको अवसर प्राप्त होएगा। शिवरात्रि हो या फिर सावन का महीना, यहाँ शिव जी की बहुत ही विशाल रूप से सामूहिक पूजा, भजन, अर्चन, कीर्तन किया जाता है। लोगों का आस्था इस मंदिर से बहुत ही ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पे जलाभिषेक करने से मन्नतें पूरी होती हैं और लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन अटूट होता जा रहा है। और जब कभी मैं कहूँगी, जैसे अगर आपको अवसर मिलता है, आप कभी मुंबई आते हैं, तो ज़रूर जिन जिन मंदिरों का मैंने ज़िक्र किया है, आप उन मंदिरों को ज़रूर विज़िट करें और देखें और वहाँ की वास्तविकता और वहाँ के ऐतिहासिक पलों की अनुभूति को अपने दिमाग में, अपने दिल में महसूस करें और अपने साथ एक प्यारी सी तस्वीर और यादों के रूप में लेके जाएं। शीतल नगर के गणेश मंदिर में संकष्टी के दिन भव्य रूप से सामूहिक पूजा अर्चना की जाती है। भजन कीर्तन भक्त दिन रात बड़े भक्ति भाव से करते हैं। लोगों के अंदर मानवता, एकता का जीता जागता सबूत है यह
शीतल नगर का गणेश मंदिर। गणेश मंदिर में है और गणेश जी के जन्म की कथा ना हम याद करें और ना बोले, ऐसा कभी हो सकता है दोस्तों? तो पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने इस बालक से कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तुम द्वार पर पहरा देना, किसी को भीतर मत आने देना। उसी समय भगवान शिव वहाँ आए। बालक ने उन्हें भीतर जाने से रोका। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वे अत्यंत दुखी हो गईं और सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प ले लिया। तब देवताओं ने भगवान शिव को बालक को जीवित करने की प्रार्थना की। शिव ने आदेश दिया, जिस प्राणी का सिर उत्तर दिशा की ओर हो उसे ले आओ। देवताओं को हाथी का सर मिला, जिसे बालक के धड़ पर स्थापित किया गया। इस प्रकार भगवान गणेश का गजमुख रूप प्रकट हुआ। देवताओं से प्रश्न उठा, सबसे पहले पूजा किसकी हो? तब एक प्रतियोगिता रखी गई, जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही प्रथम में पूज्य होगा। कार्तिकेय अपने वाहन पर पूरी पृथ्वी का यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता और शिव पार्वती की 3 बार परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए माता पिता ही पूरा संसार है। भगवान से प्रसन्न हुए और गणेश जी को प्रथम पूज्य घोषित किया। इस दिव्य यात्रा के अंत में मैं आपसे कुछ पल शांति के साथ साझा करना चाहती हूँ दोस्तों। हम अक्सर मंदिरों में कुछ पाने की इच्छा से जाते हैं, सुख, समाधान, सफलता या शांति। लेकिन सच यह है कि इन पवित्र स्थानों से सबसे पहले हमें भरोसा मिलता है। भरोसा कि हम अकेले नहीं हैं, कि कोई शक्ति है जो हर समय हमारे साथ खड़ी है। चाहे वह महादेव का रक्षक स्वरूप हो, महालक्ष्मी की करुणा हो या गणपति बप्पा का विघ्नहर्ता रूप। तीनों हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में अंधकार चाहे जितना भी हो, आस्था का एक दीप कभी बुझता नहीं। अगर आज आप किसी उलझन में हैं, किसी डर से गुजर रहे हैं या मन भारी है, तो बस एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन ईश्वर का नाम लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, उत्तर तुरंत न सही पर रास्ता ज़रूर दिखने लगेगा। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके मन को थोड़ी सी भी शांति मिली हो, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी कृपा है। अपने विश्वास को कभी कमज़ोर मत होने दीजिए, क्योंकि जब विश्वास मजबूत होता है तो समय भी अपना रंग बदलता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि महादेव आपको शक्ति दे, माँ महालक्ष्मी आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाएं और गणपति बप्पा आपके हर मार्ग से विघ्न दूर करे। इस भावना के साथ मैं इस यात्रा को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने इस भक्ति यात्रा में मेरा साथ दिया। हर हर महादेव दोस्तों। जय माँ महालक्ष्मी, गणपति बप्पा मोरया। ओम शांति शांति शांति। अगर आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव दोस्तों। राधे राधे फ्रेंड। ओम गंग गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। जय माँ महालक्ष्मी। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं जहाँ पहुँचते ही मन शांत हो जाता है और दिल को भरोसा मिल जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ ऐसे स्थान होते हैं, तो मैं आज दोस्तों आपको 3 ऐसे स्थानों, प्रमुख स्थानों पर और ऐतिहासिक स्थानों पर लेके चलूंगी, जिससे आपको भी मुंबई के 3 सुप्रसिद्ध मंदिरों और उनके इतिहास के बारे में पता चलेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नंदिनी और आज मैं आपको ऐसे पवित्र स्थान की यात्रा पर ले चल रही हूं जो आस्था और शांति का प्रतीक है। आज हम दर्शन करेंगे ढकलेश्वर महादेव मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर और शीतल नगर के गणेश मंदिर में। इस वीडियो में आप जानेंगे इस मंदिर की कथा, यहाँ की मान्यताएं और वो शांति जो शब्दों से नहीं अनुभव से आती है। ओम नमः शिवाय दोस्तों। मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में स्थित ढकलेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ शिव केवल पूजे नहीं जाते, यहाँ वे रक्षक बनकर विराजमान है। कहा जाता है यहाँ स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था और तभी से ढाकलेश्वर महादेव इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। चलिए आज इस दिव्य स्थान की कथा और अनुभूति आपसे मैं साझा करती हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको महालक्ष्मी मंदिर, जो मुंबई के समुद्र के किनारे स्थित है, एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां आस्था ने असंभव को भी संभव बनाया है। और तीसरा जगह है मीरा रोड के शीतल नगर गणेश मंदिर का। मीरा रोड एक मीरा रोड के शीतल नगर में स्थित शीतल नगर गणेश मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो भव्यता से नहीं भक्ति से पहचाना जाता है। तो चलिए मित्रों, आज मैं आपको एक एक करके सारे तीनों मंदिरों के ऐतिहासिक
क्षणों के बारे में और कथाओं के बारे में आपको बताती हूँ। स्टार्ट में मैं आपको बताऊंगी धाकलेश्वर महादेव की कथा और महालक्ष्मी। शुरुआत करते हैं मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में स्थित धाकलेश्वर महादेव मंदिर के एक प्राचीन और श्रद्धा से जुड़ा हुआ कहानी। यह शिव मंदिर स्थानीय मान्यताओं के अनुसार उस समय से जुड़ा हुआ है जब यह इलाका आज की तरह विकसित नहीं था। चारों ओर प्राकृतिक वातावरण था। लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि बहुत पहले इस क्षेत्र में एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। स्थानीय मछुआरों और निवासियों ने यहाँ शिव की उपासना शुरू की। समय के साथ जब लोगों की आस्था बढ़ी तो उसी स्थान पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया गया, जो आगे चलकर धाकलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मित्रों, मैं आपको धाकलेश्वर महादेव मंदिर का अर्थ समझाती हूँ। धाक यानी प्रभाव या भय, ईश्वर यानी भगवान, अर्थात भगवान शिव जिनकी शक्ति से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और भक्तों को संरक्षण मिलता है। समुद्र और महादेव, यह मंदिर समुद्र के काफी निकट है। मान्यता है कि जब भी समुद्र में उथल पुथल या संकट आता है, भगवान शिव इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इसी कारण यहाँ आने वाले भक्त शिव को रक्षक और संहारक दोनों रूप में पूजते हैं। यहाँ भक्तों की आस्था सदैव बनी रहती है। लेकिन कुछ जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जैसे सावन के महीने में विशेष भीड़ होती है, सोमवार और महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चन होता है। माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी मुरादें पूरी होती हैं। भक्तों का कहना है कि धाकलेश्वर महादेव के दरबार में आने से मन को शांति और जीवन को दिशा मिलती है। मुंबई के महालक्ष्मी में स्थित धाकलेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ शिव स्वयं विराजमान है। कहा जाता है यहाँ स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था और तभी से महादेव इस क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। समुद्र की लहरें हों या जीवन के तूफान, धाकलेश्वर महादेव हर संकट में ढाल बन जाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से यहाँ कुछ मांगता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। हर हर महादेव दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि धाकलेश्वर महादेव एक ऐसे संरक्षक देवता के रूप में महालक्ष्मी में पूजे जाते हैं, जो हर विपदा आपदा में अपने भक्तों का रक्षण करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ पे पुरानी मान्यता है कि जो भी यहाँ पे भक्त सच्चे दिल से श्री शिव जी से जो स्वयंभू प्रकट हुए हैं उनसे मांगता है, भगवान उसको कभी भी निराश नहीं करते हैं। यहाँ समुद्र की लहरें हों या जीवन के तूफान, धाकलेश्वर महादेव हर संकट में ढाल बन जाते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इनके सामने हाथ पसारता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। धाकलेश्वर मंदिर, जैसे कि मैंने बताया कि समुद्र के से घिरा हुआ है। पहले यहाँ का वातावरण काफ़ी शांत था, बट पर जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती गई, यहाँ भी चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें और लोगों का आना जाना चालू हुआ। जैसे कि मैंने बताया, धाकलेश्वर शब्द का अर्थ धाक यानी प्रभाव या भय, और जैसे ईश्वर यानी भगवान, अर्थात भगवान शिव जिनकी शक्ति से नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं और भक्तों को सुरक्षा मिलती है। धाकलेश्वर महादेव एक स्वयंभू शिवलिंग है जो स्थानीय मछुआरों और निवासियों ने यहाँ शिव की उपासना की शुरुआत की। समय के साथ जब लोगों की आस्था बढ़ी तो एक मंदिर, छोटे से मंदिर का निर्माण किया गया और यह एक छोटा सा मंदिर देखते ही देखते विशालकाय मंदिर के रूप में उपस्थित हो गया। और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों का भी यहाँ पे स्थापना हुआ। जैसे कि आपको यहाँ पे शिव जी के साथ साथ गणेश जी की दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पे आपको लक्ष्मी नारायण और ये जी के साथ साथ आपको यहाँ पे गणेश जी, लक्ष्मी नारायण और बाकी अन्य देवी देवताओं के दर्शन का भी अनुभूति का आभास आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे शिव मंदिर के साथ साथ भोलेनाथ के साथ साथ साईं बाबा विराजमान है, गणेश जी विराजमान है, गजानन महाराज का दिव्य और भव्य मूर्ति, माँ लक्ष्मी का और लक्ष्मी नारायण की दिव्य मूर्तियाँ स्थापित हैं।
भक्तों, यहाँ पे आपको आके ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप स्वयं भगवान के शरण में हैं और स्वयं भगवान शिव आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको पुकार रहे हैं कि आप आएँ और उनके दर्शन का लाभ लें। यहाँ के वातावरण को देख के आपको लगेगा कि मुंबई जैसी भाग-दौड़ ज़िंदगी के बीच भी ऐसा जगह हो सकता है जहाँ पे आपको शांति का अनुभूति और शांति के साथ-साथ आपको एक प्रसन्नता का आभास होता है। आपके जीवन में जैसे लगता है मानो सब समय रुक सा गया हो और आप प्रफुल्लित महसूस करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि जब कभी आपको मौका मिले मुंबई आने का, तो आप मुंबई के महालक्ष्मी स्थित धाकलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन अवश्य करें और शिव जी की अनुकंपा से और शिव जी की कृपा से आपको उनके दर्शन का अवसर प्राप्त हो और आप उनके इस दिव्य और भव्य मूर्ति को देख के प्रसन्न हो और उनके दर्शन का लाभ उठाएं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, मुंबई के महालक्ष्मी में स्थित धाकलेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ शिव स्वयं विराजमान है। स्वयंभू शिवलिंग को देखते ही आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। समुद्र की लहरें हों या जीवन के तूफान, अफरा तफरी भरे जिंदगी में धाकलेश्वर महादेव हर संकट का ढाल बन के उपस्थित हैं। हर हर महादेव दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप ज़रूर एक बार इस मंदिर में जाएंगे और इस मंदिर के दर्शन का लाभ उठाएंगे और वहाँ के पॉजिटिव वाइब्स को और वहाँ के पॉजिटिविटी को फील करेंगे। आपको, आप सच कहती हैं दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप स्वयं शिव के शरण में हैं और आपकी सारी बाधाएं, दुख तकलीफ दूर हो गए हैं और आपको लगेगा कि आप शिवमय हो गए हैं और आप चारों तरफ शिव ही शिव का अनुभूति का एहसास करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे इस मंदिर में सच्चे मन से जो भी कुछ मांगा जाए वह भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। धाकलेश्वर महादेव उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। उनके मन के जो दुख तकलीफ हैं, उनके जीवन की जो दुख तकलीफ हैं, उनको दूर करते हैं। यह भक्तों का कहना है। यह आप जाके खुद वहाँ जाके आप इस अनुभूति का एहसास करते हैं। धाकलेश्वर महादेव के दरबार में आने से मन को असीम शांति और जीवन को एक दिशा सी मिलती है। आपको लगेगा कि या आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में भी ऐसे मंदिर उपस्थित हैं मुंबई जैसे शहर में। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको मुंबई जैसे भागदौड़ जैसे शहर में भी एक ऐसा मंदिर जाकर आपको मन की शांति। यह मंदिर महालक्ष्मी मुंबई में स्थित है। यह मंदिर महालक्ष्मी स्टेशन आसपास के रिहायशी इलाके के करीब स्थित है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यह महालक्ष्मी है और आप यहाँ 10 से 15 मिनट पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। ऑटो या टैक्सी से भी आप 2 से 3 मिनट में यहाँ पे पहुँच सकते हैं। स्टेशन से निकलते ही लोकल से धाकलेश्वर महादेव मंदिर पूछेंगे तो आसानी से रास्ता बता देंगे। ऑटो और टैक्सी से आपको 5 से 10, मुंबई सेंट्रल से आपको 5 से 10 मिनट, लोअर परेल ओवरली से 10 से 15 मिनट और दादर से 15 से 20 मिनट यहाँ से लगते हैं। कैब वाले से आपको बस इतना बोलना है, धाकलेश्वर महादेव मंदिर महालक्ष्मी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको धाकलेश्वर महादेव मंदिर से सटे हुए महालक्ष्मी मंदिर की कथा के बारे में जानकारी देती हूँ। मुंबई के समुद्र के किनारे स्थित महालक्ष्मी मंदिर, जहाँ माता लक्ष्मी को यह मंदिर माता लक्ष्मी को समर्पित है और एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारी स्थान माना जाता है। इस मंदिर की कथा विश्वास, धैर्य और माता की कृपा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि लगभग 1831 के आसपास मुंबई में वर्ली और मालाबार हिल के बीच समुद्र के कारण जमीन धंसी रहती थी। बार बार कोशिशों के बावजूद यह निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था। एक रात एक अंग्रेज इंजीनियर को स्वप्न में माता महालक्ष्मी ने दर्शन दिए और कहा, मेरी मूर्तियां समुद्र में डूबी हुई हैं, उन्हें निकाल कर विधि विधान से स्थापित करो, तब यह कार्य अवश्य सफल होगा। अगले दिन समुद्र में खोज की गई और वास्तव में वहाँ पे महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती 3 देवियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई। जब इन मूर्तियों को विधि पूर्वक स्थापित किया गया तो वह अधूरा कार्य अपने आप में
सफल हो गया। इस चमत्कार के बाद यह भव्य मंदिर यहाँ पे बनाया गया। यहाँ पे आपको और इस मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ आपको एक साथ विराजमान 3 देवियों के दर्शन होते हैं। महालक्ष्मी जो धन और समृद्धि की, महाकाली जो शक्ति और संरक्षण की, महासरस्वती जो विद्या और बुद्धि की देवी हैं। इसलिए इस मंदिर में जीवन के क्षेत्र में संतुलन और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। भक्तों की आस्था है और मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ पे मांगता है, माता उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। आर्थिक कष्ट दूर होते हैं, घर में शांति और स्थिरता आती है। यहाँ पे विशेष रूप से नवरात्रि, शुक्रवार और अमावस्या को भक्तों की संख्या जैसे मानो समुद्र के सैलाब जैसी बढ़ जाती है। यहाँ पे भावनात्मक विश्वास है। भक्त कहते हैं महालक्ष्मी माता के दरबार में मांगने से पहले ही मन को संतोष मिल जाता है। जय माँ महालक्ष्मी दोस्तों। यहाँ मैं आपको माता महालक्ष्मी के और महाकाली के और महासरस्वती के गाथाओं के बारे में बताती हूँ। माता महालक्ष्मी को धन की देवी नहीं बल्कि समृद्धि, संतुलन और करुणा की शक्ति माना जाता है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं में कहा गया है कि जहाँ लक्ष्मी निवास करती हैं वहाँ केवल धन नहीं, शांति, मर्यादा और स्थिरता भी रहती है। महालक्ष्मी की कथा एक समुद्र मंथन से जुड़ी कथा है दोस्तों। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तब अनेक रत्नों के साथ माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। वे कमल पर विराजमान थे, उनके हाथों में कमल था और उनके चेहरे पर असीम करुणा थी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने स्वामी के रूप में चुना और तभी से वे नारायण की शक्ति के रूप में पूजे जाने लगे। यह कथा हमें सिखाती है दोस्तों, लक्ष्मी वहीं जाती है जहाँ धर्म, मर्यादा और संतुलन हो जाता है। कहा जाता है कि नौवीं सदी में मुंबई में समुद्र के कारण जमीन बार बार धंस रही थी। कई प्रयासों के बावजूद निर्माण कार्य सफल नहीं हो पा रहा था। तभी एक अंग्रेज इंजीनियर को स्वप्न में माता महालक्ष्मी ने दर्शन दिए थे। माता ने कहा था मेरी मूर्तियां समुद्र में हैं, उन्हें सम्मान के साथ निकालो और स्थापित करो, तब यह भूमि स्थिर हो जाएगी, जैसा है कि मैंने आपको आगे की कहानी में बताया था। महालक्ष्मी माता के मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। वहाँ शिव जी की, महाकाली की, माँ सरस्वती की और हनुमान जी के भी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, महालक्ष्मी भौतिक और मानसिक समृद्धि, महाकाली भय, नकारात्मकता और अहंकार का नाश करती है। महासरस्वती वैसे ही ज्ञान और विवेक और सही निर्णय की देवी है। यहाँ पे आपको हनुमान जी के भी अलौकिक दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ आपको यहाँ पे शिव जी की और अनेक देवी देवताओं जैसे राम परिवार के भी दर्शन का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो महालक्ष्मी के प्रांगण में ही आपको शिव मंदिर और हनुमान जी के मंदिरों का भी दर्शन का अवसर प्राप्त। दोस्तों, अब मैं आपको मीरा रोड के स्थित शीतल नगर शीतल नगर में स्थित गणेश मंदिर के दर्शन का लाभ करवाती हूँ। ओम गंगणपतये नमो नमः दोस्तों। इस मंदिर में भी आपको गणेश जी के साथ साथ हनुमान जी और शिव जी के भी दर्शनों का अवसर प्राप्त होगा। शीतल नगर के गणेश मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो भव्यता से नहीं भक्ति से पहचाना जाता है दोस्तों। यहाँ गणपति बप्पा विघ्नहर्ता बनकर हर भक्त की पुकार सुनते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस मंदिर की कथा और यहाँ की आस्था। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, मीरा रोड ईस्ट के शीतल नगर क्षेत्र में स्थित यह गणेश मंदिर स्थानीय लोगों की गहरी आस्था का केंद्र माना जाता है। यह मंदिर बहुत ही बड़े शिलालेखाओं या राजकीय इतिहास से नहीं बल्कि भक्तों की श्रद्धा और विश्वास से प्रसिद्ध हुआ है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कई वर्ष पहले शीतल नगर में रहने वाले कुछ भक्तों ने एक छोटी गणपति मूर्ति के साथ सामूहिक पूजा की शुरुआत की थी। समय के साथ लोगों को अनुभव हुआ कि यहाँ पूजा करने से बाधाएं दूर होते हैं, नए काम की शुरुआत सफल होती है और लोगों में इस मंदिर की आस्था
बनती चली गई। घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। इसी विश्वास के कारण धीरे धीरे यह एक स्थायी मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज शीतल नगर के गणेश मंदिर के रूप में माना जाता है। यहाँ भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मार्गदर्शक माना जाता है। मान्यता है कि नए घर में प्रवेश से पहले, नौकरी या व्यापार या परीक्षा से पहले, किसी भी शुभ कार्य से पहले अगर यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो रास्ते की बाधाएं कम हो जाती हैं। गणेश चतुर्थी के समय यह मंदिर पूरे क्षेत्र की आस्था का केंद्र बन जाता है। विशेष आरती, भजन, प्रसाद वितरण, सामूहिक दर्शन, इन सब के कारण यह मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि समुदाय को जोड़ने वाला केंद्र बन जाता है। भक्तों का कहना है, यहाँ गणपति बप्पा को पुकारो तो मन हल्का हो जाता है और रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। शीतल नगर का यह गणेश मंदिर भव्यता से नहीं, भक्ति से माना जाता है। यहाँ गणपति बप्पा के साथ साथ शिव जी का और हनुमान जी की भी मूर्तियों का दर्शन का आपको अवसर प्राप्त होएगा। शिवरात्रि हो या फिर सावन का महीना, यहाँ शिव जी की बहुत ही विशाल रूप से सामूहिक पूजा, भजन, अर्चन, कीर्तन किया जाता है। लोगों का आस्था इस मंदिर से बहुत ही ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पे जलाभिषेक करने से मन्नतें पूरी होती हैं और लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन अटूट होता जा रहा है। और जब कभी मैं कहूँगी, जैसे अगर आपको अवसर मिलता है, आप कभी मुंबई आते हैं तो ज़रूर जिन जिन मंदिरों का मैंने ज़िक्र किया है, आप उन मंदिरों को ज़रूर विज़िट करें और देखें और वहाँ के वास्तविकता और वहाँ के ऐतिहासिक पलों की अनुभूति को अपने दिमाग में, अपने दिल में महसूस करें और अपने साथ एक प्यारी सी तस्वीर और यादों के रूप में लेके जाएं। शीतल नगर के गणेश मंदिर में संकष्टी के दिन भव्य रूप से सामूहिक पूजा अर्चना की जाती है। भजन कीर्तन भक्त दिन रात बड़े भक्ति भाव से करते हैं। लोगों के अंदर मानवता, एकता का जीता जागता सबूत है यह शीतल नगर का गणेश मंदिर। गणेश मंदिर में है और गणेश जी के जन्म की कथा ना हम याद करें और ना बोले, ऐसा कभी हो सकता है दोस्तों? तो पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने इस बालक से कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तुम द्वार पर पहरा देना, किसी को भीतर मत आने देना। उसी समय भगवान शिव वहाँ आए। बालक ने उन्हें भीतर जाने से रोका। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वे अत्यंत दुखी हो गईं और सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प ले लिया। तब देवताओं ने भगवान शिव को बालक को जीवित करने की प्रार्थना की। शिव ने आदेश दिया, जिस प्राणी का सिर उत्तर दिशा की ओर हो उसे ले आओ। देवताओं को हाथी का सर मिला, जिसे बालक के धड़ पर स्थापित किया गया। इस प्रकार भगवान गणेश का गजमुख रूप प्रकट हुआ। देवताओं से प्रश्न उठा, सबसे पहले पूजा किसकी हो? तब एक प्रतियोगिता रखी गई, जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही प्रथम में पूज्य होगा। कार्तिकेय अपने वाहन पर पूरी पृथ्वी का यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता और शिव पार्वती की 3 बार परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए माता पिता ही पूरा संसार है। भगवान से प्रसन्न हुए और गणेश जी को प्रथम पूज्य घोषित किया। इस दिव्य यात्रा के अंत में मैं आपसे कुछ पल शांति के साथ साझा करना चाहती हूँ दोस्तों। हम अक्सर मंदिरों में कुछ पाने की इच्छा से जाते हैं, सुख, समाधान, सफलता या शांति। लेकिन सच यह है कि इन पवित्र स्थानों से सबसे पहले हमें भरोसा मिलता है। भरोसा कि हम अकेले नहीं हैं, कि कोई शक्ति है जो हर समय हमारे साथ खड़ी है। चाहे वह महादेव का रक्षक स्वरूप हो, महालक्ष्मी की करुणा हो या गणपति बप्पा का विघ्नहर्ता रूप। तीनों हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में अंधकार चाहे जितना भी हो, आस्था का एक दीप कभी बुझता नहीं। अगर आज आप किसी उलझन में हैं, किसी डर से गुजर रहे हैं या मन भारी है, तो बस एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन ईश्वर का नाम लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, उत्तर तुरंत न सही पर रास्ता ज़रूर दिखने लगेगा। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके मन को थोड़ी सी भी शांति मिली हो तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी कृपा है। अपने विश्वास को कभी कमज़ोर मत होने दीजिए, क्योंकि जब विश्वास मजबूत होता है तो समय भी अपना रंग बदलता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि महादेव
आपको शक्ति दे। माँ महालक्ष्मी आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाए और गणपति बाप्पा आपके हर मार्ग से विघ्न दूर करे। इस भावना के साथ मैं इस यात्रा को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने इस भक्ति यात्रा में मेरा साथ दिया। हर हर महादेव दोस्तों। जय माँ महालक्ष्मी, गणपति बाप्पा मोरया। ओम शांति शांति शांति। अगर आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव दोस्तों। राधे राधे फ्रेंड। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। जय माँ महालक्ष्मी। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं जहाँ पहुँचते ही मन शांत हो जाता है और दिल को भरोसा मिल जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ ऐसे स्थान होते हैं, तो मैं आज दोस्तों आपको 3 ऐसे स्थानों, प्रमुख स्थानों पर और ऐतिहासिक स्थानों पर लेके चलूंगी, जिससे आपको भी मुंबई के 3 सुप्रसिद्ध मंदिरों और उनके इतिहास के बारे में पता चलेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नंदिनी और आज मैं आपको ऐसे पवित्र स्थान की यात्रा पर ले चल रही हूँ जो आस्था और शांति का प्रतीक है। आज हम दर्शन करेंगे ढकलेश्वर महादेव मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर और शीतल नगर के गणेश मंदिर में। इस वीडियो में आप जानेंगे इस मंदिर की कथा, यहाँ की मान्यताएं और वो शांति जो शब्दों से नहीं अनुभव से आती है। ओम नमः शिवाय दोस्तों। मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में स्थित ढकलेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ शिव केवल पूजे नहीं जाते, यहाँ वे रक्षक बनकर विराजमान है। कहा जाता है यहाँ स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था और तभी से ढाकलेश्वर महादेव इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। चलिए आज इस दिव्य स्थान की कथा और अनुभूति आपसे मैं साझा करती हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको महालक्ष्मी मंदिर, जो मुंबई के समुद्र के किनारे स्थित है, एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां आस्था ने असंभव को भी संभव बनाया है। और तीसरा जगह है मीरा रोड के शीतल नगर गणेश मंदिर का। मीरा रोड एक मीरा रोड के शीतल नगर में स्थित शीतल नगर गणेश मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो भव्यता से नहीं भक्ति से पहचाना जाता है। तो चलिए मित्रों, आज मैं आपको एक एक करके सारे तीनों मंदिरों के ऐतिहासिक क्षणों के बारे में और कथाओं के बारे में आपको बताती हूँ। साथ में मैं आपको बताऊंगी ढकलेश्वर महादेव की कथा और महालक्ष्मी। शुरुआत करते हैं मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में स्थित ढाकलेश्वर महादेव मंदिर के एक प्राचीन और श्रद्धा से जुड़ा हुआ कहानी। यह शिव मंदिर स्थानीय मान्यताओं के अनुसार उस समय से जुड़ा हुआ है जब यह इलाका आज की तरह विकसित नहीं था। चारों ओर प्राकृतिक वातावरण था। लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि बहुत पहले इस क्षेत्र में एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। स्थानीय मछुआरों और निवासियों ने यहाँ शिव की उपासना शुरू की। समय के साथ जब लोगों की आस्था बढ़ी तो उसी स्थान पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया गया, जो आगे चलकर धाकलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मित्रों, मैं आपको धाकलेश्वर महादेव मंदिर का अर्थ समझाती हूँ। धाक यानी प्रभाव या भय, ईश्वर यानी भगवान, अर्थात भगवान शिव जिनकी शक्ति से नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं और भक्तों को संरक्षण मिलता है। समुद्र और महादेव, यह मंदिर समुद्र के काफी निकट है। मान्यता है कि जब भी समुद्र में उथल पुथल या संकट आता है, भगवान शिव इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इसी कारण यहाँ आने वाले भक्त शिव को रक्षक और संहारक दोनों रूप में पूजते हैं। यहाँ भक्तों की आस्था सदैव बनी रहती है। जैसे लेकिन कुछ जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जैसे सावन के महीने में विशेष भीड़ होती है, सोमवार और महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चन होता है। माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी मुरादें पूरी होती हैं। भक्तों का कहना है कि धाकलेश्वर महादेव के दरबार में आने से मन को शांति और जीवन को दिशा मिलती है। मुंबई के महालक्ष्मी में स्थित धाकलेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ शिव स्वयं विराजमान है। कहा जाता है यहाँ स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था और तभी से महादेव इस क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। समुद्र की लहरें हों या जीवन के तूफान, धाकलेश्वर महादेव हर संकट में ढाल बन जाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से यहाँ कुछ मांगता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। हर हर महादेव दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि धाकलेश्वर महादेव
एक ऐसे संरक्षक देवता के रूप में महालक्ष्मी में पूजे जाते हैं, जो हर विपदा आपदा में अपने भक्तों का रक्षण करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ पे पुरानी मान्यता है कि जो भी यहाँ पे भक्त सच्चे दिल से श्री शिव जी से जो स्वयंभू प्रकट हुए हैं उनसे मांगता है, भगवान उसको कभी भी निराश नहीं करते हैं। यहाँ समुद्र की लहरें हों या जीवन के तूफान, धाकलेश्वर महादेव हर संकट में ढाल बन जाते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इनके सामने हाथ पसारता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। धाकलेश्वर मंदिर, जैसे कि मैंने बताया, कि समुद्र के से घिरा घिरा हुआ है। पहले यह वातावरण, यहाँ का वातावरण काफ़ी शांत था, बट पर जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती गई, यहाँ भी चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें और लोगों का आना जाना चालू हुआ। जैसे कि मैंने बताया, धाकलेश्वर शब्द का अर्थ धाक यानी प्रभाव या भय, और जैसे ईश्वर यानी भगवान, अर्थात भगवान शिव जिनकी शक्ति से नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं और भक्तों को सुरक्षा मिलती है। धाकलेश्वर महादेव एक स्वयंभू शिवलिंग है जो स्थानीय मछुआरों और निवासियों ने यहाँ शिव की उपासना शिव की शुरुआत की। समय के साथ उन जब लोगों की आस्था बढ़ी तो एक मंदिर, छोटे से मंदिर का निर्माण किया गया और यह एक छोटा सा मंदिर देखते ही देखते विशालकाय मंदिर के रूप में उपस्थित हो गया। और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों का भी यहाँ पे स्थापना हुआ। जैसे कि आपको यहाँ पे शिव जी के साथ साथ गणेश जी की दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पे आपको लक्ष्मी नारायण और जी के साथ साथ आपको यहाँ पे गणेश जी, लक्ष्मी नारायण और बाकी अन्य देवी देवताओं के दर्शन का भी अनुभूति का आभास आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे शिव मंदिर के साथ साथ भोलेनाथ के साथ साथ साईं बाबा विराजमान है, गणेश जी विराजमान है, गजानन महाराज का दिव्य और भव्य मूर्ति, माँ लक्ष्मी का और लक्ष्मी नारायण की दिव्य मूर्तियाँ स्थापित हैं। भक्तों, यहाँ पे आपको आके ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप स्वयं भगवान के शरण में हैं और स्वयं भगवान शिव आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको पुकार रहे हैं कि आप आएं और उनके दर्शन का लाभ लें। यहाँ के वातावरण को देख के आपको लगेगा कि मुंबई जैसी भाग दौड़ जिंदगी के बीच भी ऐसा जगह हो सकता है जहाँ पे आपको शांति का अनुभूति और शांति के साथ साथ आपको एक प्रसन्नता का आभास होता है। आपके जीवन में जैसे लगता है मानो सब समय रुक सा गया हो और आप प्रफुल्लित महसूस करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि जब कभी आपको मौका मिले मुंबई आने का, तो आप मुंबई के महालक्ष्मी स्थित धाकलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन अवश्य करें और शिव जी की अनुकंपा से और शिव जी की कृपा से आपको उनके दर्शन का अवसर प्राप्त हो और आप उनके इस दिव्य और भव्य मूर्ति को देख के प्रसन्न हो और उनके दर्शन का लाभ उठाएं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, मुंबई के महालक्ष्मी में स्थित धाकलेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ शिव स्वयं विराजमान है। स्वयं शिवलिंग को देखते ही आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। समुद्र की लहरें हों या जीवन के तूफान, अफरा तफरी भरे जिंदगी में धाकलेश्वर महादेव हर संकट का ढाल बन के उपस्थित हैं। हर हर महादेव दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप ज़रूर एक बार इस मंदिर में जाएंगे और इस मंदिर के दर्शन का लाभ उठाएंगे और वहाँ के पॉजिटिव वाइब्स को और वहाँ के पॉजिटिविटी को फील करेंगे। आपको, आप सच कहती हैं दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप स्वयं शिव के शरण में हैं और आपकी सारी बाधाएं, दुख तकलीफ दूर हो गए हैं और आपको लगेगा कि आप शिवमय हो गए हैं और आप चारों तरफ शिव ही शिव का अनुभूति का एहसास करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे इस मंदिर में सच्चे मन से जो भी कुछ मांगा जाए वह भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। धाकलेश्वर महादेव उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। उनके मन के
जो दुख तकलीफ हैं, उनके जीवन की जो दुख तकलीफ है, उनको दूर करते हैं। यह भक्तों का कहना है। यह आप जाके खुद वहाँ जाके आप इस अनुभूति का एहसास करते हैं। धाकलेश्वर महादेव के दरबार में आने से मन को असीम शांति और जीवन को एक दिशा सी मिलती है। आपको लगेगा कि या आज की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में भी ऐसे मंदिर उपस्थित हैं मुंबई जैसे शहर में। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको मुंबई जैसे भाग-दौड़ जैसे शहर में भी एक ऐसा मंदिर जाकर आपको मन की शांति। यह मंदिर महालक्ष्मी मुंबई में स्थित है। यह मंदिर महालक्ष्मी स्टेशन आसपास के रिहायशी इलाके के करीब स्थित है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यह महालक्ष्मी है और आप यहाँ 10 से 15 मिनट पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। ऑटो या टैक्सी से भी आप 2 से 3 मिनट में यहाँ पे पहुँच सकते हैं। स्टेशन से निकलते ही लोकल से धाकलेश्वर महादेव मंदिर पूछेंगे तो आसानी से रास्ता बता देंगे। ऑटो और टैक्सी से आपको 5 से 10, मुंबई सेंट्रल से आपको 5 से 10 मिनट, लोअर परेल वर्ली से 10 से 15 मिनट और दादर से 15 से 20 मिनट यहाँ से लगते हैं। कैब वाले से आपको बस इतना बोलना है, धाकलेश्वर महादेव मंदिर महालक्ष्मी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको धाकलेश्वर महादेव मंदिर से सटे हुए महालक्ष्मी मंदिर की कथा के बारे में जानकारी देती हूँ। मुंबई के समुद्र के किनारे स्थित महालक्ष्मी मंदिर, जहाँ माता लक्ष्मी को यह मंदिर माता लक्ष्मी को समर्पित है और एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारी स्थान माना जाता है। इस मंदिर की कथा विश्वास, धैर्य और माता की कृपा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि लगभग 1831 के आसपास मुंबई में वर्ली और मालाबार हिल के बीच समुद्र के कारण जमीन धंसी रहती थी। बार बार कोशिशों के बावजूद यह निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था। एक रात एक अंग्रेज इंजीनियर को स्वप्न में माता महालक्ष्मी ने दर्शन दिए और कहा, मेरी मूर्तियां समुद्र में डूबी हुई हैं, उन्हें निकालकर विधि विधान से स्थापित करो, तब यह कार्य अवश्य सफल होगा। अगले दिन समुद्र में खोज की गई और वास्तव में वहाँ पे महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती 3 देवियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई। जब इन मूर्तियों को विधि पूर्वक स्थापित किया गया तो वह अधूरा कार्य अपने आप में सफल हो गया। इस चमत्कार के बाद यह भव्य मंदिर यहाँ पे बनाया गया। यहाँ पे आपको और इस मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ आपको एक साथ विराजमान 3 देवियों के दर्शन होते हैं। महालक्ष्मी जो धन और समृद्धि की, महाकाली जो शक्ति और संरक्षण की, महासरस्वती जो विद्या और बुद्धि की देवी हैं। इसलिए इस मंदिर में जीवन के क्षेत्र में संतुलन और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। भक्तों की आस्था है और मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ पे मांगता है, माता उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। आर्थिक कष्ट दूर होते हैं, घर में शांति और स्थिरता आती है। यहाँ पे विशेष रूप से नवरात्रि, शुक्रवार और अमावस्या को भक्तों की संख्या जैसे मानो समुद्र के सैलाब जैसी बढ़ जाती है। यहाँ पे भावनात्मक विश्वास है। भक्त कहते हैं महालक्ष्मी माता के दरबार में मांगने से पहले ही मन को संतोष मिल जाता है। जय माँ महालक्ष्मी दोस्तों। यहाँ मैं आपको माता महालक्ष्मी के और महाकाली के और महासरस्वती के गाथाओं के बारे में बताती हूँ। माता महालक्ष्मी को धन की देवी नहीं बल्कि समृद्धि, संतुलन और करुणा की शक्ति माना जाता है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं में कहा गया है कि जहाँ लक्ष्मी निवास करती हैं वहाँ केवल धन नहीं, शांति, मर्यादा और स्थिरता भी रहती है। महालक्ष्मी की कथा एक समुद्र मंथन से जुड़ी कथा है दोस्तों। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तब अनेक रत्नों के साथ माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। वे कमल पर विराजमान थे, उनके हाथों में कमल था और उनके चेहरे पर असीम करुणा थी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने स्वामी के रूप में चुना और तभी से वे नारायण की शक्ति के रूप में पूजे जाने लगे। यह कथा हमें सिखाती है दोस्तों, लक्ष्मी वहीं जाती हैं जहाँ धर्म, मर्यादा और संतुलन हो जाता है। कहा जाता है कि नौवीं सदी में मुंबई में समुद्र के कारण जमीन बार बार धंस रही थी। कई प्रयासों के बावजूद निर्माण कार्य सफल नहीं हो पा रहा था। तभी एक अंग्रेज इंजीनियर को स्वप्न में माता महालक्ष्मी ने
दर्शन दिए थे। माता ने कहा था, मेरी मूर्तियाँ समुद्र में हैं, उन्हें सम्मान के साथ निकालो और स्थापित करो, तब यह भूमि स्थिर हो जाएगी, जैसा है कि मैंने आपको आगे की कहानी में बताया था। महालक्ष्मी माता के मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। वहाँ शिव जी की, महाकाली की, माँ सरस्वती की और हनुमान जी के भी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, महालक्ष्मी बहुत ही को मानसिक समृद्धि, महाकाली भय, नकारात्मकता और अहंकार का नाश करती है। महासरस्वती वैसे ही ज्ञान और विवेक और सही निर्णय की देवी है। यहाँ पे आपको हनुमान जी के भी अलौकिक दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ आपको यहाँ पे शिव जी की और अनेक देवी देवताओं जैसे राम परिवार के भी दर्शन का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो महालक्ष्मी के प्रांगण में ही आपको शिव मंदिर और हनुमान जी के मंदिरों का भी दर्शन का अवसर प्राप्त है। दोस्तों, अब मैं आपको मीरा रोड के स्थित शीतल नगर के शीतल नगर में स्थित गणेश मंदिर के दर्शन का लाभ करवाती हूँ। ओम गंगणपतये नमो नमः। दोस्तों, इस मंदिर में भी आपको गणेश जी के साथ साथ हनुमान जी और शिव जी के भी दर्शनों का अवसर प्राप्त होगा। शीतल नगर के गणेश मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो भव्यता से नहीं, भक्ति से पहचाना जाता है। दोस्तों, यहाँ गणपति बप्पा विघ्नहर्ता बनकर हर भक्त की पुकार सुनते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस मंदिर की कथा और यहाँ की आस्था। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, मीरा रोड ईस्ट के शीतल नगर क्षेत्र में स्थित यह गणेश मंदिर स्थानीय लोगों की गहरी आस्था का केंद्र माना जाता है। यह मंदिर बहुत ही बड़े शिलालेखाओं या राजकीय इतिहास से नहीं, बल्कि भक्तों की श्रद्धा और विश्वास से प्रसिद्ध हुआ है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कई वर्ष पहले शीतल नगर में रहने वाले कुछ भक्तों ने एक छोटी गणपति मूर्ति के साथ सामूहिक पूजा की शुरुआत की थी। समय के साथ लोगों को अनुभव हुआ कि यहाँ पूजा करने से बाधाएं दूर होते हैं, नए काम की शुरुआत सफल होती है और लोगों में इस मंदिर की आस्था बनती चली गई। घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। इसी विश्वास के कारण धीरे धीरे यह एक स्थायी मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज शीतल नगर के गणेश मंदिर के रूप में माना जाता है। यहाँ भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मार्गदर्शक माना जाता है। मान्यता है कि नए घर में प्रवेश से पहले, नौकरी या व्यापार या परीक्षा से पहले, किसी भी शुभ कार्य से पहले अगर यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो रास्ते की बाधाएं कम हो जाती हैं। गणेश चतुर्थी के समय यह मंदिर पूरे क्षेत्र की आस्था का केंद्र बन जाता है। विशेष आरती, भजन, प्रसाद वितरण, सामूहिक दर्शन, इन सब के कारण यह मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि समुदाय को जोड़ने वाला केंद्र बन जाता है। भक्तों का कहना है, यहाँ गणपति बप्पा को पुकारो तो मन हल्का हो जाता है और रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। शीतल नगर का यह गणेश मंदिर भव्यता से नहीं, भक्ति से माना जाता है। यहाँ गणपति बप्पा के साथ साथ शिव जी का और हनुमान जी की भी मूर्तियों का दर्शन का आपको अवसर प्राप्त होएगा। शिवरात्रि हो या फिर सावन का महीना, यहाँ शिव जी की बहुत ही विशाल रूप से सामूहिक पूजा, भजन, अर्चन, कीर्तन किया जाता है। लोगों का आस्था इस मंदिर से बहुत ही ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पे जलाभिषेक करने से मन्नतें पूरी होती हैं और लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन अटूट होता जा रहा है। और जब कभी मैं कहूँगी, जैसे अगर आपको अवसर मिलता है, आप कभी मुंबई आते हैं, तो ज़रूर जिन जिन मंदिरों का मैंने ज़िक्र किया है, आप उन मंदिरों को ज़रूर विज़िट करें और देखें और वहाँ के वास्तविकता और वहाँ के ऐतिहासिक पलों की अनुभूति को अपने दिमाग में, अपने दिल में महसूस करें और अपने साथ एक प्यारी सी तस्वीर और यादों के रूप में लेके जाएं। शीतल नगर के गणेश मंदिर में संकष्टी के दिन भव्य रूप से सामूहिक पूजा अर्चना की जाती है। भजन कीर्तन भक्त दिन रात बड़े भक्ति भाव से करते हैं। लोगों के अंदर मानवता, एकता का जीता जागता सबूत है यह
शीतल नगर का गणेश मंदिर। गणेश मंदिर में है, और गणेश जी के जन्म की कथा ना हम याद करें और ना बोले, ऐसा कभी हो सकता है दोस्तों? तो पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने इस बालक से कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तुम द्वार पर पहरा देना, किसी को भीतर मत आने देना। उसी समय भगवान शिव वहाँ आए। बालक ने उन्हें भीतर जाने से रोका। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वे अत्यंत दुखी हो गईं और सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प ले लिया। तब देवताओं ने भगवान शिव को बालक को जीवित करने की प्रार्थना की। शिव ने आदेश दिया, जिस प्राणी का सिर उत्तर दिशा की ओर हो उसे ले आओ। देवताओं को हाथी का सर मिला, जिसे बालक के धड़ पर स्थापित किया गया। इस प्रकार भगवान गणेश का गजमुख रूप प्रकट हुआ। देवताओं से प्रश्न उठा, सबसे पहले पूजा किसकी हो? तब एक प्रतियोगिता रखी गई, जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही प्रथम में पूज्य होगा। कार्तिकेय अपने वाहन पर पूरी पृथ्वी का यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता और शिव पार्वती की 3 बार परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए माता पिता ही पूरा संसार है। भगवान से प्रसन्न हुए और गणेश जी को प्रथम पूज्य घोषित किया। इस दिव्य यात्रा के अंत में मैं आपसे कुछ पल शांति के साथ साझा करना चाहती हूँ दोस्तों। हम अक्सर मंदिरों में कुछ पाने की इच्छा से जाते हैं, सुख, समाधान, सफलता या शांति। लेकिन सच यह है कि इन पवित्र स्थानों से सबसे पहले हमें भरोसा मिलता है। भरोसा कि हम अकेले नहीं हैं, कि कोई शक्ति है जो हर समय हमारे साथ खड़ी है। चाहे वह महादेव का रक्षक स्वरूप हो, महालक्ष्मी की करुणा हो या गणपति बप्पा का विघ्नहर्ता रूप। तीनों हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में अंधकार चाहे जितना भी हो, आस्था का एक दीप कभी बुझता नहीं। अगर आज आप किसी उलझन में हैं, किसी डर से गुजर रहे हैं या मन भारी है, तो बस एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन ईश्वर का नाम लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, उत्तर तुरंत न सही, पर रास्ता ज़रूर दिखने लगेगा। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके मन को थोड़ी सी भी शांति मिली हो, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी कृपा है। अपने विश्वास को कभी कमज़ोर मत होने दीजिए, क्योंकि जब विश्वास मजबूत होता है तो समय भी अपना रंग बदलता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि महादेव आपको शक्ति दे, माँ महालक्ष्मी आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाए, और गणपति बाप्पा आपके हर मार्ग से विघ्न दूर करे। इस भावना के साथ मैं इस यात्रा को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने इस भक्ति यात्रा में मेरा साथ दिया। हर हर महादेव दोस्तों। जय माँ महालक्ष्मी, गणपति बाप्पा मोरया। ओम शांति शांति शांति। अगर आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव दोस्तों। राधे राधे फ्रेंड। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। जय माँ महालक्ष्मी। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं जहाँ पहुँचते ही मन शांत हो जाता है और दिल को भरोसा मिल जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ ऐसे स्थान होते हैं, तो मैं आज दोस्तों आपको 3 ऐसे स्थानों, प्रमुख स्थानों पर और ऐतिहासिक स्थानों पर लेके चलूंगी, जिससे आपको भी मुंबई के 3 सुप्रसिद्ध मंदिरों और उनके इतिहास के बारे में पता चलेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नंदिनी और आज मैं आपको ऐसे पवित्र स्थान की यात्रा पर ले चल रही हूं जो आस्था और शांति का प्रतीक है। आज हम दर्शन करेंगे ढकलेश्वर महादेव मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर और शीतल नगर के गणेश मंदिर में। इस वीडियो में आप जानेंगे इस मंदिर की कथा, यहाँ की मान्यताएं और वो शांति जो शब्दों से नहीं, अनुभव से आती है। ओम नमः शिवाय दोस्तों। मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में स्थित ढकलेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ शिव केवल पूजे नहीं जाते, यहाँ वे रक्षक बनकर विराजमान है। कहा जाता है यहाँ स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था और तभी से ढाकलेश्वर महादेव इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। चलिए आज इस दिव्य स्थान की कथा और अनुभूति आपसे मैं साझा करती हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको महालक्ष्मी मंदिर, जो मुंबई के समुद्र के किनारे स्थित है, एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां आस्था ने असंभव को भी संभव बनाया है। और तीसरा जगह है मीरा रोड के शीतल नगर गणेश मंदिर का। मीरा रोड एक मीरा रोड के शीतल नगर में स्थित शीतल नगर गणेश मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो भव्यता से नहीं, भक्ति से पहचाना जाता है। तो चलिए मित्रों, आज मैं आपको एक एक करके सारे तीनों मंदिरों के ऐतिहासिक
क्षणों के बारे में और कथाओं के बारे में आपको बताती हूँ। स्टार्ट में मैं आपको बताऊंगी धाकलेश्वर महादेव की कथा और महालक्ष्मी। शुरुआत करते हैं मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में स्थित धाकलेश्वर महादेव मंदिर के एक प्राचीन और श्रद्धा से जुड़ा हुआ कहानी। यह शिव मंदिर स्थानीय मान्यताओं के अनुसार उस समय से जुड़ा हुआ है जब यह इलाका आज की तरह विकसित नहीं था। चारों ओर प्राकृतिक वातावरण था। लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि बहुत पहले इस क्षेत्र में एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। स्थानीय मछुआरों और निवासियों ने यहाँ शिव की उपासना शुरू की। समय के साथ जब लोगों की आस्था बढ़ी तो उसी स्थान पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया गया, जो आगे चलकर धाकलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मित्रों, मैं आपको धाकलेश्वर महादेव मंदिर का अर्थ समझाती हूँ। धाक यानी प्रभाव या भय, ईश्वर यानी भगवान, अर्थात भगवान शिव, जिनकी शक्ति से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और भक्तों को संरक्षण मिलता है। समुद्र और महादेव, यह मंदिर समुद्र के काफी निकट है। मान्यता है कि जब भी समुद्र में उथल पुथल या संकट आता है, भगवान शिव इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इसी कारण यहाँ आने वाले भक्त शिव को रक्षक और संहारक दोनों रूप में पूजते हैं। यहाँ भक्तों की आस्था सदैव बनी रहती है। लेकिन कुछ जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जैसे सावन के महीने में विशेष भीड़ होती है, सोमवार और महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चन होता है। माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी मुरादें पूरी होती हैं। भक्तों का कहना है कि धाकलेश्वर महादेव के दरबार में आने से मन को शांति और जीवन को दिशा मिलती है। मुंबई के महालक्ष्मी में स्थित धाकलेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ शिव स्वयं विराजमान है। कहा जाता है यहाँ स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था और तभी से महादेव इस क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। समुद्र की लहरें हों या जीवन के तूफान, धाकलेश्वर महादेव हर संकट में ढाल बन जाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से यहाँ कुछ मांगता है, वो खाली हाथ नहीं लौटता। हर हर महादेव दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि धाकलेश्वर महादेव एक ऐसे संरक्षक देवता के रूप में महालक्ष्मी में पूजे जाते हैं, जो हर विपदा आपदा में अपने भक्तों का रक्षण करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ पे पुरानी मान्यता है कि जो भी यहाँ पे भक्त सच्चे दिल से श्री शिव जी से, जो स्वयंभू प्रकट हुए हैं, उनसे मांगता है, भगवान उसको कभी भी निराश नहीं करते हैं। यहाँ समुद्र की लहरें हों या जीवन के तूफान, धाकलेश्वर महादेव हर संकट में ढाल बन जाते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इनके सामने हाथ पसारता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। धाकलेश्वर मंदिर, जैसे कि मैंने बताया, कि समुद्र के से घिरा घिरा हुआ है। पहले यहाँ का वातावरण काफ़ी शांत था, बट पर जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती गई, यहाँ भी चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें और लोगों का आना जाना चालू हुआ। जैसे कि मैंने बताया, धाकलेश्वर शब्द का अर्थ धाक यानी प्रभाव या भय, और जैसे ईश्वर यानी भगवान, अर्थात भगवान शिव, जिनकी शक्ति से नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं और भक्तों को सुरक्षा मिलती है। धाकलेश्वर महादेव एक स्वयंभू शिवलिंग है, जो स्थानीय मछुआरों और निवासियों ने यहाँ शिव की उपासना की शुरुआत की। समय के साथ जब लोगों की आस्था बढ़ी तो एक मंदिर, छोटे से मंदिर का निर्माण किया गया, और यह एक छोटा सा मंदिर देखते ही देखते विशालकाय मंदिर के रूप में उपस्थित हो गया। और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों का भी यहाँ पे स्थापना हुआ। जैसे कि आपको यहाँ पे शिव जी के साथ साथ गणेश जी की दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पे आपको लक्ष्मी नारायण और ये जी के साथ साथ आपको यहाँ पे गणेश जी, लक्ष्मी नारायण और बाकी अन्य देवी देवताओं के दर्शन का भी अनुभूति का आभास आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे शिव मंदिर के साथ साथ भोलेनाथ के साथ साथ साईं बाबा विराजमान है, गणेश जी विराजमान है, गजानन महाराज का दिव्य और भव्य मूर्ति, माँ लक्ष्मी का और लक्ष्मी नारायण की दिव्य मूर्तियाँ स्थापित हैं।
भक्तों, यहाँ पे आपको आके ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप स्वयं भगवान के शरण में हैं और स्वयं भगवान शिव आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको पुकार रहे हैं कि आप आएँ और उनके दर्शन का लाभ लें। यहाँ के वातावरण को देख के आपको लगेगा कि मुंबई जैसी भाग-दौड़ ज़िंदगी के बीच भी ऐसा जगह हो सकता है जहाँ पे आपको शांति का अनुभूति और शांति के साथ-साथ आपको एक प्रसन्नता का आभास होता है। आपके जीवन में जैसे लगता है मानो सब समय रुक सा गया हो और आप प्रफुल्लित महसूस करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि जब कभी आपको मौका मिले मुंबई आने का, तो आप मुंबई के महालक्ष्मी स्थित धाकलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन अवश्य करें और शिव जी की अनुकंपा से और शिव जी की कृपा से आपको उनके दर्शन का अवसर प्राप्त हो और आप उनके इस दिव्य और भव्य मूर्ति को देख के प्रसन्न हो और उनके दर्शन का लाभ उठाएं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, मुंबई के महालक्ष्मी में स्थित धाकलेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ शिव स्वयं विराजमान है। स्वयंभू शिवलिंग को देखते ही आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। समुद्र की लहरें हों या जीवन के तूफान, अफरा तफरी भरे जिंदगी में धाकलेश्वर महादेव हर संकट का ढाल बन के उपस्थित हैं। हर हर महादेव दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप ज़रूर एक बार इस मंदिर में जाएंगे और इस मंदिर के दर्शन का लाभ उठाएंगे और वहाँ के पॉजिटिव वाइब्स को और वहाँ के पॉजिटिविटी को फील करेंगे। आपको, आप सच कहती हैं दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप स्वयं शिव के शरण में हैं और आपकी सारी बाधाएं, दुख तकलीफ दूर हो गए हैं और आपको लगेगा कि आप शिवमय हो गए हैं और आप चारों तरफ शिव ही शिव का अनुभूति का एहसास करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे इस मंदिर में सच्चे मन से जो भी कुछ मांगा जाए वह भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। धाकलेश्वर महादेव उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। उनके मन के जो दुख तकलीफ हैं, उनके जीवन की जो दुख तकलीफ हैं, उनको दूर करते हैं। यह भक्तों का कहना है। यह आप जाके खुद वहाँ जाके आप इस अनुभूति का एहसास करते हैं। धाकलेश्वर महादेव के दरबार में आने से मन को असीम शांति और जीवन को एक दिशा सी मिलती है। आपको लगेगा कि ये आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में भी ऐसे मंदिर उपस्थित हैं मुंबई जैसे शहर में। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको मुंबई जैसे भागदौड़ जैसे शहर में भी एक ऐसा मंदिर जाकर आपको मन की शांति। यह मंदिर महालक्ष्मी मुंबई में स्थित है। यह मंदिर महालक्ष्मी स्टेशन आसपास के रिहायशी इलाके के करीब स्थित है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यह महालक्ष्मी है और आप यहाँ 10 से 15 मिनट पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। ऑटो या टैक्सी से भी आप 2 से 3 मिनट में यहाँ पे पहुँच सकते हैं। स्टेशन से निकलते ही लोकल से धाकलेश्वर महादेव मंदिर पूछेंगे तो आसानी से रास्ता बता देंगे। ऑटो और टैक्सी से आपको 5 से 10, मुंबई सेंट्रल से आपको 5 से 10 मिनट, लोअर परेल ओवरली से 10 से 15 मिनट और दादर से 15 से 20 मिनट यहाँ से लगते हैं। कैब वाले से आपको बस इतना बोलना है, धाकलेश्वर महादेव मंदिर महालक्ष्मी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको धाकलेश्वर महादेव मंदिर से सटे हुए महालक्ष्मी मंदिर की कथा के बारे में जानकारी देती हूँ। मुंबई के समुद्र के किनारे स्थित महालक्ष्मी मंदिर, जहाँ माता लक्ष्मी को यह मंदिर माता लक्ष्मी को समर्पित है और एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारी स्थान माना जाता है। इस मंदिर की कथा विश्वास, धैर्य और माता की कृपा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि लगभग 1831 के आसपास मुंबई में वर्ली और मालाबार हिल के बीच समुद्र के कारण जमीन धंसी रहती थी। बार बार कोशिशों के बावजूद यह निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था। एक रात एक अंग्रेज इंजीनियर को स्वप्न में माता महालक्ष्मी ने दर्शन दिए और कहा, मेरी मूर्तियां समुद्र में डूबी हुई हैं, उन्हें निकाल कर विधि विधान से स्थापित करो, तब यह कार्य अवश्य सफल होगा। अगले दिन समुद्र में खोज की गई और वास्तव में वहाँ पे महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती 3 देवियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई। जब इन मूर्तियों को विधि पूर्वक स्थापित किया गया तो वह अधूरा कार्य अपने आप में
सफल हो गया। इस चमत्कार के बाद यह भव्य मंदिर यहाँ पे बनाया गया। यहाँ पे आपको और इस मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ आपको एक साथ विराजमान 3 देवियों के दर्शन होते हैं। महालक्ष्मी जो धन और समृद्धि की, महाकाली जो शक्ति और संरक्षण की, महासरस्वती जो विद्या और बुद्धि की देवी हैं। इसलिए इस मंदिर में जीवन के क्षेत्र में संतुलन और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। भक्तों की आस्था है और मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ पे मांगता है, माता उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। आर्थिक कष्ट दूर होते हैं, घर में शांति और स्थिरता आती है। यहाँ पे विशेष रूप से नवरात्रि, शुक्रवार और अमावस्या को भक्तों की संख्या जैसे मानो समुद्र के सैलाब जैसी बढ़ जाती है। यहाँ पे भावनात्मक विश्वास है। भक्त कहते हैं महालक्ष्मी माता के दरबार में मांगने से पहले ही मन को संतोष मिल जाता है। जय माँ महालक्ष्मी दोस्तों। यहाँ मैं आपको माता महालक्ष्मी के और महाकाली के और महासरस्वती के गाथाओं के बारे में बताती हूँ। माता महालक्ष्मी को धन की देवी नहीं बल्कि समृद्धि, संतुलन और करुणा की शक्ति माना जाता है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं में कहा गया है कि जहाँ लक्ष्मी निवास करती हैं वहाँ केवल धन नहीं, शांति, मर्यादा और स्थिरता भी रहती है। महालक्ष्मी की कथा एक समुद्र मंथन से जुड़ी कथा है दोस्तों। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तब अनेक रत्नों के साथ माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। वे कमल पर विराजमान थे, उनके हाथों में कमल था और उनके चेहरे पर असीम करुणा थी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने स्वामी के रूप में चुना और तभी से वे नारायण की शक्ति के रूप में पूजे जाने लगे। यह कथा हमें सिखाती है दोस्तों, लक्ष्मी वहीं जाती हैं जहाँ धर्म, मर्यादा और संतुलन हो जाता है। कहा जाता है कि नौवीं सदी में मुंबई में समुद्र के कारण जमीन बार बार धंस रही थी। कई प्रयासों के बावजूद निर्माण कार्य सफल नहीं हो पा रहा था। तभी एक अंग्रेज इंजीनियर को स्वप्न में माता महालक्ष्मी ने दर्शन दिए थे। माता ने कहा था मेरी मूर्तियां समुद्र में हैं, उन्हें सम्मान के साथ निकालो और स्थापित करो, तब यह भूमि स्थिर हो जाएगी, जैसा है कि मैंने आपको आगे की कहानी में बताया था। महालक्ष्मी माता के मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। वहाँ शिव जी की, महाकाली की, माँ सरस्वती की और हनुमान जी के भी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, महालक्ष्मी भौतिक को मानसिक समृद्धि, महाकाली भय, नकारात्मकता और अहंकार का नाश करती है। महासरस्वती वैसे ही ज्ञान और विवेक और सही निर्णय की देवी है। यहाँ पे आपको हनुमान जी के भी अलौकिक दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ आपको यहाँ पे शिव जी की और अनेक देवी देवताओं जैसे राम परिवार की भी दर्शन का आपको अवसर प्राप्त होगा। तो महालक्ष्मी के प्रांगण में ही आपको शिव मंदिर और हनुमान जी के मंदिरों का भी दर्शन का अवसर प्राप्त। दोस्तों, अब मैं आपको मीरा रोड के स्थित शीतल नगर शीतल नगर में स्थित गणेश मंदिर के दर्शन का लाभ करवाती हूँ। ओम गंगणपतये नमो नमः दोस्तों। इस मंदिर में भी आपको गणेश जी के साथ साथ हनुमान जी और शिव जी के भी दर्शनों का अवसर प्राप्त होगा। शीतल नगर के गणेश मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो भव्यता से नहीं भक्ति से पहचाना जाता है दोस्तों। यहाँ गणपति बप्पा विघ्नहर्ता बनकर हर भक्त की पुकार सुनते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस मंदिर की कथा और यहाँ की आस्था। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, मीरा रोड ईस्ट के शीतल नगर क्षेत्र में स्थित यह गणेश मंदिर स्थानीय लोगों की गहरी आस्था का केंद्र माना जाता है। यह मंदिर बहुत ही बड़े शिलालेखाओं या राजकीय इतिहास से नहीं बल्कि भक्तों की श्रद्धा और विश्वास से प्रसिद्ध हुआ है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कई वर्ष पहले शीतल नगर में रहने वाले कुछ भक्तों ने एक छोटी गणपति मूर्ति के साथ सामूहिक पूजा की शुरुआत की थी। समय के साथ लोगों को अनुभव हुआ कि यहाँ पूजा करने से बाधाएं दूर होते हैं, नए काम की शुरुआत सफल होती है और लोगों में
इस मंदिर की आस्था बनती चली गई। घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। इसी विश्वास के कारण धीरे धीरे यह एक स्थायी मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज शीतल नगर के गणेश मंदिर के रूप में माना जाता है। यहाँ भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और मार्गदर्शक माना जाता है। मान्यता है कि नए घर में प्रवेश से पहले, नौकरी या व्यापार या परीक्षा से पहले, किसी